आज की दुनिया में जंग सिर्फ जमीनी लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। नहीं, एक और मोर्चा खुल चुका है। एक ऐसा मोर्चा जो अदृश्य है, डिजिटल है और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक भी। हम बात कर रहे हैं साइबर मिलिशिया की। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बात अब सिर्फ एक कहावत नहीं रही, ये आज की हकीकत बन चुकी है। जरा सोचिए, युद्ध की पहली गोली वो कोई असली गोली नहीं है, बल्कि कोड की एक छोटी सी लाइन है। एक ऐसा कोड जो हमारे पावर ग्रिड को बंद कर दे या हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को तहस नहस कर दे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नई फ्रंट लाइन है क्या चीज़। देखिए, आज के हथियार सिर्फ टैंक या तोपे नहीं है। नहीं, अब हथियार हमारे हाथ में मौजूद लैपटॉप है, कोड है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कहानियां भी हैं। आप देखिए, पारंपरिक और आधुनिक युद्ध में जमीन आसमान का फर्क है। पहले लड़ाइयां जमीन पर कब्जा करने के लिए होती थीं। आज की जंग सूचना पर, इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करने की है। मतलब जंग अब किसी देश की जमीन पर कब्जा करने की नहीं, बल्कि वहां के लोगों की सोच पर कब्जा करने की हो गई है। लेकिन इस नए युद्ध क्षेत्र के सैनिक कौन हैं? ये कोई वर्दी पहने हुए सेना नहीं है। इन्हें आप एक तरह से डिजिटल दुनिया की भूतिया सेनाएं कह सकते हैं। तो ये साइबर मिलिशिया हैं कौन? देखिए, ये हैकर्स, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और डिजिटल दुनिया के ऑपरेटिव्स का एक ढीला ढाला सा ग्रुप होता है। ये किसी देश की आधिकारिक सेना का हिस्सा नहीं होते, लेकिन किसी विचारधारा या फिर राष्ट्रवादी भावना से जुड़कर काम करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है सरकारी साइबर यूनिट्स और इनके बीच। ये अनौपचारिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश इनके हमलों की जिम्मेदारी लेने से साफ मुकर सकता है। और यही बात इन्हें प्रॉक्सी वॉर के लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना देती है। एक और बात, इन्हें साइबर क्रिमिनल समझने की गलती मत कीजिएगा। पैसा अक्सर इनका मेन मोटिव नहीं होता। नहीं, इनको ड्राइव करती है आइडियोलॉजी, राष्ट्रवाद या फिर बदला लेने की भावना। ये किसी मकसद के लिए लड़ते हैं, मुनाफे के लिए नहीं। तो ये लड़ते कैसे हैं? इनका बैटल ग्राउंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा डिजिटल नेटवर्क है। इनके हमले दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका असर बहुत असली और बहुत विनाशकारी हो सकता है। मोटे तौर पर देखें तो इनके हमले 3 तरह के होते हैं। सीधे सीधे साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध, और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जिन्हें साइऑप्स भी कहा जाता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। साइबर हमलों का मतलब है किसी देश की जरूरी वेबसाइट्स को ठप कर देना। सूचना युद्ध में फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसे नकली वीडियो जो बिल्कुल असली लगते हैं। और साइऑप्स का मकसद होता है समाज में डर और अविश्वास पैदा करके लोगों का मनोबल तोड़ना। और यहीं से इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, जवाबदेही का ब्लैक होल। जब भी कोई हमला होता है तो ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि इसके पीछे असल में है कौन। हमेशा एक ही सवाल खड़ा हो जाता है, ये हमला किया किसने? क्या ये कोई आम नागरिक था जो अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहा है, कोई हैकर ग्रुप या फिर किसी देश की शह पर काम करने वाला कोई ग्रुप? कोई नहीं जानता। यही जो कन्फ्यूजन है ना, ये एक ग्रे जोन बना देता है। एक ऐसा धुंधला एरिया जहां सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन सा हो जाता है। सरकारें बड़ी आसानी से कह देती हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और डिप्लोमैटिक लेवल पर कोई एक्शन नहीं हो पाता, और इससे तनाव बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये बात इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लेती है। हमारे जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, वो इस नई डिजिटल जंग से निपटने के लिए बने ही नहीं हैं। वो एक पुरानी दुनिया के लिए बनाए गए थे, टैंकों और सैनिकों के लिए, बॉटनेट के लिए नहीं। तो सवाल ये है कि इस नए खतरे से निपटा कैसे जाए। देखिए, इसके लिए देशों को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पूरी परिभाषा ही बदलनी होगी। अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना काफी नहीं है। और यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि कोई भी देश बिना अपनी जमीन का 1 इंच खोए अपनी सूचना संप्रभुता खो सकता है। मतलब अपने देश की जानकारी और अपने नागरिकों की सोच पर से अपना कंट्रोल खो सकता है। देखिए, डिफेंस की स्ट्रैटेजी कैसे बदल गई है। पहले सारा ध्यान होता था बॉर्डर्स पर, एयर स्पेस पर। आज की तारीख में साइबर स्पेस और सोशल मीडिया भी उतने ही जरूरी हैं। और आने वाले कल में ये रक्षा सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनियों और हम जैसे आम नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो फिर देश कर क्या सकते हैं?
उन्हें अपने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, ऑनलाइन फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना होगा, लोगों में डिजिटल अवेयरनेस बढ़ानी होगी और सबसे ज़रूरी साइबर वॉरफेयर के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने होंगे। साइबर मिलिशिया को लड़ने के लिए ना तो किसी की परमिशन की ज़रूरत है, न वर्दी की, और ना ही वो कोई सरहद मानते हैं। ये अदृश्य होकर लड़ते हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचाते हैं वो बहुत असली होता है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये भविष्य के युद्धों का चेहरा बनेंगे, सवाल ये है कि क्या हम सब एक ऐसे दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं है।